हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल वर्क आज से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा तो मैं करवाऊंगी नहीं, 10-12 प्रैक्टिकल करने हैं जो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए काफ़ी होंगे। ऑनलाइन में अब स्पॉटिंग है आपके सेमेस्टर में, बट मैं आपको स्पेसिमेन तो दिखा नहीं सकती, ऑनलाइन में स्पेसिमेन दिखाना पॉसिबल नहीं होता। आपने फाइलम जो है वो सारे कर लिए हुए, अप्रॉक्सीमेटली आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आपको फाइलम्स का थोड़ा आइडिया है कि पॉरीफिरा में किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, सिलेंट्रेटा में किस टाइप के होते हैं। हमने प्रैक्टिकल में भी वही कर रहे हैं। ठीक, तो बच्चे मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करवाऊंगी, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला है, या तो हम 10 करेंगे या हम 12 करेंगे, इससे ज़्यादा कोई भी प्रैक्टिकल हम नहीं करेंगे। अब जो प्रैक्टिकल आपने बनाने हैं, किस तरह की शीट्स पे बनाने, पहले वो मैं बता देती हूँ। आपको जो शीट लेनी है, वन साइड लाइनिंग और वन साइड प्लेन वाली ले लेना, वो वाली शीट्स यूज़ करना। जो पहला प्रैक्टिकल हम करेंगे पॉरीफिरा का जो स्पेसिमेन है साइकन। ठीक, पहला प्रैक्टिकल हमारा ये रहेगा। दूसरा हम उसके बाद कौन सा करेंगे, सिलेंट्रेटा का करेंगे। इसी तरह हर एक फाइलम से एक एक मैं ऐड करने की कोशिश करूँगी, हर एक फाइलम से एक एक इंडिविजुअल लेके उसके बेसिक फीचर या उसके जो डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर हैं वो हमने करने। बच्चे जर्नल भी आप लिख सकते हो। और हाँ, जो ये मैं आपको सेंड करूँगी इसमें 12 से 13 पॉइंट है, आपको 12 से 13 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 8 से 10 कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, पूरे के पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ को मतलब वाइट शीट पे क्या लिखना है, लाइनिंग वाले पे क्या लिखना, वो भी सारा मैं आपको बताऊंगी। ठीक, अब जी देखो, सबसे पहले प्रैक्टिकल जो हम स्टार्ट करेंगे, पहला जो मैं साइकन का कराऊंगी, फाइलम पॉरीफिरा से बिलोंग करता है। और पॉरीफिरा फिरा आपको पता ही है कि पॉरीफिरा ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी पूरी की पूरी बॉडी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स से कवर्ड रहती है, और एक बड़ा पोर होता है जिसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं। खैर वो बेसिक फीचर्स बाद में करते हैं। सबसे पहले आपने करनी है एक्सरसाइज। जैसे आप एम वगैरह करते थे ना, एम या एक्सपेरिमेंट लिखते थे, अब हमने लिखनी होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वाइट पेज पे भी लिखनी है, लाइनिंग वाले पेज पे भी लिखनी है। और एक्सरसाइज में क्या लिखना है, टू आइडेंटिफाई द गिवन स्पॉट। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द गिवन स्पॉट। ठीक, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। आइडेंटिफिकेशन आप लाइनिंग वाले पेज पे ही लिखो, या दूसरे पेज पे भी लिख सकते हो, वाइट पेज पे भी लिख सकते हो। द गिवन स्पॉट इज आइडेंटिफाइड एज साइकन। ठीक, गिवन स्पॉट इज आइडेंटिफाइड एज साइकन। ये लिखने के बाद अब जो ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन आपने सिर्फ और सिर्फ लिखनी है वाइट पेज पे, वाइट पेज की राइट साइड पे, मतलब इस वाली साइड पे आपने, या ये जो पूरी शीट है मान लो, ये पूरी शीट पे आपने इस साइड पे लिखनी है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे फाइलम पॉरीफिरा है, क्लास कैलकेरिया है, ऑर्डर हेटेरोसीला है, और जीनस इसका साइकन या स्काइफा है। ये आपने वाइट पेज के राइट साइड पे लिखना है, लाइनिंग वाले पेज पे नहीं लिखना। ठीक, लाइनिंग वाले पेज पे आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने क्या लिखना है, ये जर्नल करेक्टर या कमेंट्स। आप कमेंट्स लिखो तो ज़्यादा बेटर है। और ये जो डायग्राम है ये आपने वाइट पेज पे बना लेनी है। लाइनिंग वाली पेज पे आ जाएंगे कमेंट्स, और डायग्राम किस पे आ जाएगी, वाइट शीट पे आ जाएगी। ठीक, उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें कमेंट्स की, अगर बात करें ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से गिन के आप 6-7-8 लिख लेना, मैक्सिमम 8, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। साइकन जो है एक पॉरीफिरा फाइलम से बिलोंग करता है, और पॉरीफिरा में जो आते हैं इंडिविजुअल, उनको हम स्पॉन्ज बोलते हैं। स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो पूरी बॉडी है स्पॉन्जी नेचर की होती है, वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक, और इनकी बॉडी पूरी परफोरेटेड, मतलब जो ये देखो पूरी बॉडी है, छोटे 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 पोर्स पूरी बॉडी पे बने हुए। ये जो आपको ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट एक्चुअल में नहीं है, ये पोर्स हैं। यहाँ से वाटर क्या होता है, एंटर होता है पूरी बॉडी में मूव करके, यहाँ ऑस्क्यूलम एक बड़ा पोर होता है एंटीरियर एंड पे, उसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं, वहाँ से रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, तो ऑस्टिया से वाटर एंटर होता है, और वाटर के साथ ही ऑक्सीजन भी आएगी, वाटर के साथ ही इनका फूड मटेरियल सारा कुछ इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, और पूरी बॉडी के अंदर मूव करके ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। ठीक, और मोस्टली ये मेरीन वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर के कुछ एक दो हैं, मोस्टली ये मेरीन वाटर में ही, जैसे स्पोंजिला है वो फ्रेश वाटर में होता है, बाकी मोस्टली ये सारे के सारे मेरीन वाटर में हो रहते हैं। कॉलोनियल ऑल सोलिटरी, मतलब ये कॉलोनीज बना के भी रह सकते हैं, कुछ जो हैं वो सोलिटरी अकेले अकेले रहते हैं। और ये अटैच्ड रहते हैं किसके साथ, रॉक्स के साथ, मतलब क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स्ड होते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद अगर स्काइफा की बात करें, अर्न शेप्ड इसकी जो बॉडी है, अर्न शेप की तरह इसकी शक्ल दिखती है। ठीक, एक एंड जो है इसका सबस्ट्रेटम, जैसे ये वाला एंड सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड रहता है, और जो इसका इंटीरियर एंड है वो इसका क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ठीक, बेसल एंड जो है वो
अटैच रहेगा सबस्ट्रेटम के साथ, दूसरा एंड जो ऑस्क्यूलम वाला वो फ्री रहेगा। ऑस्क्यूलम के साइड पे छोटे छोटे स्पाइक्यूल्स, बिल्कुल नोकीले नोकीले स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें छोटे छोटी ओपनिंग्स हैं पूरी की पूरी बॉडी पे, उन ओपनिंग्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक। जो ऑस्टिया ओपन होते हैं अंदर वाली कैविटी, उसको स्पोंजोसील बोलते हैं। स्पोंजोसील में पूरा वाटर वगैरह मूव करके ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। उसके बाद इनमें कैनाल सिस्टम जो है वो साइकोन टाइप का होता है। कैनाल सिस्टम आपने करा है, कैनाल सिस्टम तीन चार मेन तरह के, एस्कोन है, साइकोन है और ल्यूकोन टाइप का मेन कैनाल सिस्टम है, ठीक। और रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे। मोस्टली ये हर्मोफ्रोडाइट, मतलब एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं तो हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। डेवलपमेंट इनकी क्या होती है, इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल फॉर्म्स के थ्रू इनकी डेवलपमेंट होती है, इसलिए इनको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और लार्वल फॉर्म कौन सी होती है, एम्फीब्लास्ट्यूला, ठीक। अब बच्चे मैंने 13 पॉइंट आपको बताए, 13 पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 8 लिख लेना, कोई भी 8 जो आपको अच्छे लगे वो लिख लेना। और यही आपको जो मैं प्रैक्टिकल गिने चुने करा रहे हैं आपको ये सारे लिखने हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट होगी, ठीक। तो पहले से ही कम करवा रही हूँ तो इसलिए आपको खुद कम करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने पूरे के पूरे लिखने हैं, ठीक। अब जो बच्चे सेकेंड हम प्रैक्टिकल करेंगे, सेकेंड हम करेंगे हाइड्रा का। सेकेंड प्रैक्टिकल कौन सा करेंगे, हाइड्रा का। उसी तरह एक्सरसाइज आपने दोनों पेज पे लिखनी है, टू आइडेंटिफाई द गिवन स्पॉट। आइडेंटिफिकेशन दोनों पेज पे लिखनी है, द गिवन स्पॉट इज आइडेंटिफाइड एज हाइड्रा, ठीक। उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन वाइट पेज के राइट साइड पे लिख लेनी है, क्लासिफिकेशन पूरी, फाइलम सिलेंड्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रिया, ठीक है, जीनस हाइड्रा। और उसके कमेंट्स जर्नल करेक्टर या स्लैश डाल के कमेंट्स लिख लेना। अब बच्चे हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा पूरे सिलेंट्रेटा में हमारे पास एक ऐसा फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट। और बाकी जो सिलेंट्रेट्स हैं वो मोस्टली मेरीन वाटर में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। बॉडी इसकी देखो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड टाइप की है। टॉप पे इसके क्या हैं, ये टेंटेकल्स हैं। और पूरी यहाँ ये बर्ड अराइज हुआ है, क्योंकि ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, बर्ड अराइज होता है, वो डिटैच होता है और अलग हो जाता है। और मुझे एक हाइड्रा का स्पेशल फीचर मैं बता दूं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। फेवरेबल कंडीशन में ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है इनकी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। उसके बाद अगर बात करें इनके एंटीरियर एंड पे हाइपोस्टोम या माउथ है, जो ये टेंटेकल्स से ही सराउंडेड रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम, ठीक। उसके अराउंड में 6 से 10 टेंटेकल्स होते हैं। पोस्टीरियर एंड जो है बॉडी का बेसल डिस्क बनाता है, जो अटैच्ड रहता है, ये बेसल डिस्क जो अटैच्ड रहेगा सबस्ट्रेटम के साथ। उसके बाद बॉडी इनकी डिप्लोप्लास्टिक होती है, मतलब 2 ही जर्म लेयर से बनती है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। मेसोडर्म इनमें टोटली एब्सेंट होती है। बॉडी के अंदर, जैसे ये बॉडी के अंदर कैविटी है, उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद बचे ये 4-5 लिख लेना, और ज़्यादा इसमें लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक। टेंटेकल्स का काम क्या होता है, टेंटेकल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का मेन काम करते हैं। और ये हाई पावर ऑफ रीजनरेशन भी शो करते हैं। रीजनरेशन की इनमें बहुत ज़्यादा पावर है, अगर कुछ भी इनसे जहाँ से ब्रेक डाउन होगी तो ये दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बच्चे आज हमारे ये 2 प्रैक्टिकल में करूँगी आपको, नेक्स्ट जो है 2 प्रैक्टिकल और करवा दूंगी। 5-6 दिन में हम सारे के सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट कर देंगे। अब कहीं पे भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।